हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो अब सेकंड पार्ट लेके आ गए हैं, इंटीग्रेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने पार्ट 1 देखा होगा, समझा होगा। थोड़ा बहुत रिवाइज मैं अभी करा दूंगा, बट आज हम आगे की चीज़ें फर्दर मूव करेंगे। एंड ट्रस्ट मी, चीज़ें समझने वाली हैं, है ना? चीज़ें समझने वाली, समझें एक बार। चलो आ जाओ। तो मैं क्या पढ़ा रहा हूँ आपको? इंटीग्रेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म। कि यार हम लोगों ने खाना खाया, फिर आपका वेल फेड स्टेट, है ना, 0 से 4 घंटे तक क्या हुआ बॉडी में, क्या हुआ मतलब कि प्रोटीन के साथ भी, फैट के साथ भी, आपका कार्बोहाइड्रेट के साथ, ग्लूकोज के साथ भी क्या हो रहा है बॉडी, कैसे ऑर्गन क्या चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, है ना। हमने वो बात करी। 0 से 4 घंटे को मैंने क्या बोला था बताओ? वेल फेड स्टेट। और फिर 4 घंटे से क्या हुआ आपका? क्या हुआ 4 घंटे 16 घंटे, है ना। क्या हुआ आपका? अर्ली फास्टिंग। अर्ली फास्टिंग, ये 2 बातें कर चुके हैं। तो मैं हल्का सा समराइज दे रहा हूँ बस, कि जो वेल फेड स्टेट है, जब आपने खाना खाया और 4 घंटे तक, 0 से लेके 4 आवर तक खाना खाने से, तब आपकी बॉडी को जो मेन क्या होगा, वो ग्लूकोज का जो सोर्स होगा वो आपका डाइटरी ग्लूकोज, जो आपने खाना खाया है वही सोर्स है। ठीक है जी, कोई एक्स्ट्रा वर्क बॉडी में नहीं हो रहा है। और लेकिन जब आपने 4 घंटे हुए खाना खाया, फिर 16 घंटे तक, जनरली हम लोग रात के टाइम पे, है ना, तो उस टाइम पे बॉडी में ग्लूकोज कैसे मेंटेन करता है? हमारे लीवर में होती है क्या? ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ग्लाइकोजिनोलाइसिस मतलब ग्लाइकोजन टूटेगा, ग्लूकोज बनेगा। वो हमारे बॉडी में हर चीज़ मैनेज करती है। तो ये तो 2 बातें थी, है ना। हम एक्चुअली में थोड़ा और आगे बढ़ रहे हैं। किसी इंसान ने खाना और नहीं खाया, मतलब मैं फास्टिंग की बात कर रहा हूँ, जिस मतलब कि 16 से लेकर 48 घंटे तक। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ यहाँ पे? क्योंकि ग्लाइकोजन आपका खत्म होना शुरू हो गया, 12 घंटे के आसपास खत्म होना शुरू हो गया। मतलब 16 घंटे तक ग्लाइकोजन मान लिया हमने खत्म हो गया पूरा। मतलब क्या हो रहा है? ग्लाइकोजन स्टोर बिगन डिप्लीटिंग। तो अब ग्लाइकोजन खत्म हो गया। देखो यहाँ पे जो सोर्स था वो क्या था बताओ? लीवर के अंदर ग्लाइकोजन तोड़ने वाला सोर्स था। अब तो भैया स्टोरेज ही खत्म हो गई, अब क्या करे बॉडी? अब कहाँ से लाए ग्लूकोज? तो वो हमारा मेन मोटो है कि अब क्या होगा। ठीक है, तो फास्टिंग में मैंने क्या बोला? 16 से लेके 48 घंटे तक। ठीक है, सिंपल सी बात है। मैं खाना नहीं खा रहा हूँ तो बॉडी के अंदर जो हार्मोन कम रहेगा वो क्या रहेगा? इंसुलिन कम रहेगा। यहाँ लिखा भी है लेकिन चलो, है ना, यहाँ देखो, इंसुलिन कम रहेगा। और जो बाकी लोग हैं वो ग्लूकागॉन, कॉर्टिसोल, एपिनेफ्रिन, ये सब बढ़े मिलेंगे। एक्चुअली में क्या होता है? इंसुलिन एक तरफ, बाकी हार्मोन एक तरफ, इन सब का काम सेम ही ऑलमोस्ट इस केस में। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ कि हमारे बॉडी में ग्लूकोज कैसे बनेगा। तो अभी तक 16 घंटे से पहले तक ग्लाइकोजन टूट रहा था, ग्लूकोज बन रहा था। बट अब क्या होगा लीवर के अंदर? अब क्या होगा? ग्लाइकोजन खत्म हो गया, अब होगी ग्लूकोनियोजेनेसिस। मतलब कि नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से क्या बनेगा बताओ? सोर्स से क्या बनेगा? ग्लूकोज बनेगा। जैसे कि मान लिया, एक सपोज करो कि आपके पास एलेलिन है, लीवर के पास क्या है? एलेलिन। तो उससे क्या बना लेंगे? ग्लूकोज। वेरी गुड। लैक्टेट से क्या बना लिया? ग्लूकोज। वेरी गुड। ग्लिसरॉल से क्या बना लिया? ग्लूकोज। वेरी गुड। तो ये आपका ग्लूकोनियोजेनेसिस है ना। ये आपका प्राइमरी सोर्स है। कब? आपका फास्टिंग में। ठीक है, प्राइमरी सोर्स ऑफ ग्लूकोज क्या है ड्यूरिंग फास्टिंग? क्या है बताओ? ग्लूकोनियोजेनेसिस, जो कि लीवर में हो रही है। अब आप लोग बोलोगे कि ये चीज कहाँ से आ रही है? मैं खाना तो खा नहीं रहा, तो बॉडी में, लीवर में ये कहाँ से आ रहा है? चलो समझते हैं। तो जो एलेनिन है, मतलब एक तरीके से अमीनो एसिड है, ये कहाँ से आ रहा है? ये आ रहा है, मसल्स होती है, मसल्स के अंदर प्रोटीन का ब्रेकडाउन हो रहा है। अब प्रोटीन का ब्रेकडाउन हो रहा है और वहाँ वाले जो अमीनो एसिड हैं वो निकल के लीवर में आ रहे हैं। तो ये वहाँ से आया। अब लैक्टेट कहाँ से आ रहा है? तो आरबीसी याद करो, आरबीसी के पास माइटोकॉन्ड्रिया होती नहीं है, तो जो वहाँ ग्लाइकोलिसिस होती है वहाँ लैक्टेट बनता है ना। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती, एनारोबिक होता है, तो वहाँ लैक्टेट बनता है। तो जो लैक्टेट आया है यहाँ पे वो आरबीसी से आया है। अब आप बोलो ग्लिसरॉल कहाँ से आया है? तो हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है? ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल होता है, फैट होता है, वो टूटने लगता है और क्या बन जाता है? फ्री फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। तो ग्लिसरॉल कहाँ से आया? फैट के टूटने से आया। मतलब मेरी बॉडी में जो ये चीज़ें आ रही हैं ना, बॉडी के टूटने, बॉडी में से कहीं ना कहीं निकल रही हैं ये। ठीक है जी, तो आपका ग्लूकोज बन गया और हमारी बॉडी खुश हो गई, वापस से ग्लूकोज आ गया। बट तरीका अलग है इस बार, है ना। चलो, जो मसल्स में क्या हो रहा है? मसल्स में मैंने बताया आप लोग क्या होगा? प्रोटीन टूटना शुरू हो जाएगा, जो कि सप्लाई करेगा अमीनो एसिड लीवर को, जिससे कि ग्लूकोनियोजेनेसिस होगी। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे एलेनिन हेल्प कर रहा है, ग्लूकोज बन रहा है।
है ना, तो ये हो रहा है। और यहाँ पे आपको मसल वेस्टनिंग देखने मिलेगी, मसल्स भैया प्रोटीन टूट रहा है, ठीक है। चलो आ जाओ, अब बात करते हैं एडिपोज टिश्यू में क्या होगा। जो आपका ये फैट है, ये जो फैट है ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल है जो, है ना, ये आपका टूटेगा फ्री फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में। हमें पता है ग्लिसरॉल कहाँ जाता है, लीवर के पास, और क्या करता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोज बनाता है ग्लिसरॉल, ठीक है। तो ग्लूकोज, अब ये फ्री फैटी एसिड का क्या होगा, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, मैं पूरा कोशिश करूंगा समझाने की आपको। चलो आ जाओ, पहले ना एक पेज पे समझाता हूँ, थोड़ा सा मेरी बात समझो कि ये मान लिया मेरे पास एडिपोज टिश्यू है, ठीक है, जिसके पास फैट है, क्या फैट है, ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल, है ना, ठीक है, ये फैट है। अब एक एंजाइम एक्टिव होता है यहाँ पे, है ना, क्या बोलते हैं उसको, हार्मोन एपिनेफ्रिन वगैरह करते हैं, हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज, जो इसको तोड़ देंगे दो हिस्सों में, इस फैट को, किस किस से मिलके बना है, फ्री फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। तो मुझे पता है ये मेरा लीवर है, मान लिया ये मेरा लीवर है, मान लिया, ठीक है, लीवर है मान लिया। ये पहले ग्लिसरॉल गया लीवर के पास ब्लड के सहारे, है ना, यहाँ गया, कहाँ पार्टिसिपेट करेगा ये, ग्लूकोनियोजेनेसिस, है ना, पार्टिसिपेट किया, क्या बनेगा बताओ, ग्लिसरॉल से क्या बनेगा, ग्लूकोज, क्या बना, ग्लूकोज। अब ये ग्लूकोज आपने ब्लड में डाल दिया, है ना, ग्लूकोज कहाँ आ गया, ब्लड में आ गया, और पूरी बॉडी में जा रहा है भैया। अब आप बोलोगे अच्छा लीवर के पास ग्लूकोज बन रहा है तो लीवर हमारा ये ग्लूकोज इस्तेमाल कर लेगा खुद के लिए भी, जब इतना बना ही रहा है ग्लूकोज तो खुद के लिए भी इस्तेमाल कर लेगा। बट ऐसा नहीं होता है, देखा होगा ना, घर में अगर पापा कमा रहे हैं तो अपने ऊपर खर्चा नहीं करते, वो बाकी लोगों पे कर देते हैं, है ना। तो यहाँ पे भी सेम काम है कि ग्लूकोज भले यहीं बन रहा है लेकिन ये ग्लूकोज हमारा लीवर इस्तेमाल नहीं करेगा। यहाँ पे क्या होगा, जो आपके ये फ्री फैटी एसिड हैं ये आए, यहाँ लेके आए, लीवर में आए, क्या है, फ्री फैटी एसिड, इनका होगा बीटा ऑक्सीडेशन। अब मैं बीटा ऑक्सीडेशन तो नहीं पढ़ सकता यहाँ पे, आप भी जानते हो बीटा ऑक्सीडेशन। और क्या बनता है बीटा ऑक्सीडेशन में, एसिटाइल कोएंजाइम ए, क्या बना, एसिटाइल कोएंजाइम ए, जो कि अभी कम बन रहा है, तो अभी कहाँ एंटर करा, टीसीए में, है ना, और टीसीए से क्या बने आपके, एटीपी, बस हो गया काम। एनर्जी चाहिए तो एटीपी बन गई, है ना, एसिटाइल कोएंजाइम बना और एटीपी। मतलब कहने वाली बात इतनी सी है यार, देखो कहने वाली बात इतनी सी है कि मेरा जो लीवर है वो ग्लूकोनियोजेनेसिस करता है, बट ग्लूकोज बनाता है, बट खुद वो ग्लूकोज इस्तेमाल नहीं करता है। उसके लिए सोर्स क्या है, उसके लिए ये फ्री फैटी एसिड है। फ्री फैटी एसिड बीटा ऑक्सीडेशन करेंगे और आपका क्या बनाएंगे, एसिटाइल कोएंजाइम में बनाएंगे, एंड देन दी आपका टीसीए में चला जाएगा और एटीपी बना लेगा। समझ को आ रहा है क्या, आ रहा है क्या, ठीक है, ओके ओके। और एसिटाइल कोएंजाइम में ग्लूकोनियोजेनेसिस को सपोर्ट करता है, मतलब एज अ प्रोडक्ट जाता नहीं, एज अ सबस्ट्रेट नहीं, बस उसको प्रमोट करता है। हो चलो छोड़ो ये बात, आ जाओ। तो यहाँ मैंने क्या लिखा, यहाँ मैंने क्या थोड़ा सा बताया, मैंने समझ में आया क्या, आया क्या, नहीं आया, ठीक है कोई बात, आ क्या होगा पता नहीं चलता, आप लोग पता नहीं कब देखोगे, आ जाओ। तो यहाँ मैंने क्या बोला आपसे, जो लीवर और मसल्स के अंदर क्या हो रहा है, जो माइटोकॉन्ड्रिया में जो फ्री फैटी एसिड है, जो कहाँ से आया है, ट्राइएसाइल के ये फैट के टूटने से जो फ्री फैटी एसिड बने, ये आपके माइटोकॉन्ड्रिया मतलब लीवर में और मसल्स में क्या करेंगे, बीटा ऑक्सीडेशन एसिटाइल कोएंजाइम में, और एसिटाइल कोएंजाइम आपका टीसीए में जाएगा, एटीपी वगैरह बनाएगा और इससे उसका काम चल जाएगा। समझ में आ रहा है क्या, और इसमें भी एटीपी बनती है यहाँ पे भी, है ना, ठीक है। अब आगे चल के एसिटाइल कोएंजाइम में कीटोन बॉडी भी बनाता है, अभी मैं बात नहीं कर रहा, अभी रुक जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया। अब ब्रेन और आरबीसी की बात करें, ब्रेन और आरबीसी अभी भी ग्लूकोज के ऊपर डिपेंड है ना। आरबीसी में क्या होती है बताओ, क्या होती है बताओ, एनएरोबिक, एनएरोबिक क्यों, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, और ब्रेन में आपका एरोबिक, ग्लाइकोलिसिस। अब आप बोलो ग्लूकोज आ कहाँ से रहा है, चलो बताओ ग्लूकोज कहाँ से आ रहा है, यहाँ पे ग्लूकोज आ रहा है लीवर के अंदर, ग्लूकोनियोजेनेसिस हो रही है, ठीक है जी, समझ में आ गया। ये देखो, ये देखो, इस डायग्राम को पूरा करूँ, ये जो ग्लूकोज बना था ये कहाँ गया, आरबीसी के पास, ये कहाँ गया आपका, क्या बोल सकते हैं, ब्रेन के पास, और काम हो गया, और काम हो गया।
और आरबीसी में क्या बना, लैक्टेट। ये लैक्टेट वापस से कहाँ आ गया, ग्लूकोनियोजेनेसिस कराने में, है ना। अगर यहाँ मसल बना दूँ मैं, तो मसल में जो प्रोटीन है वो टूटेंगे, बनेंगे अमीनो एसिड, जो कहाँ आएंगे, ग्लूकोनियोजेनेसिस में, ठीक है। और फ्री फैटी एसिड यहाँ जाएगा। सब कुछ इंटरकनेक्टेड है, इंटीग्रेशन, है ना। चलो आ जाओ। पता नहीं मेरे से कितना आप मैच कर पा रहे हो मेरे इस फ्रिक्वेंसी को, क्योंकि चीज़ें समझ में जभी आएंगी जो आपने पहले पढ़ रखा होगा, मेटाबॉलिज्म, सारे मेटाबॉलिज्म, ठीक है जी। चलो अब आते हैं नेक्स्ट स्टारवेशन के केस में, है ना। स्टारवेशन के केस में रिवाइज करो जल्दी से। पहले बताओ, जब मैंने खाना खाया था सोर्स क्या था, ग्लूकोज, जो मैंने खाना खाया है, डाइटरी ग्लूकोज। 4 घंटे के बाद 16 घंटे तक क्या सोर्स था मेरे लिए, ग्लाइकोजन टूटना, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। 16 घंटे से 48 घंटे के बीच में क्या मेरा सोर्स है, ग्लूकोनियोजेनेसिस। किसका, ब्रेन और आरबीसी की बात कर रहा हूँ बेसिकली, है ना। चलो स्टारवेशन की बात करते हैं। स्टारवेशन, प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग, 2 से 5 दिन, 48 घंटे से लेकर 5 दिन, मतलब 2 से 5 दिन में अब क्या होगा, मतलब फास्टिंग थी मेरी 48 घंटे तक, अब प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग है, जिसे मैं स्टारवेशन बोल दूंगा। अब बॉडी क्या बोलेगी, बॉडी बोलेगी यार हम ना ग्लूकोनियोजेनेसिस करेंगे, लेकिन अब हम थोड़ा उसे कम करेंगे, मतलब ग्लूकोज अभी भी बनाएंगे, लेकिन थोड़ा कम बनाएंगे। कम क्यों बनाएंगे, बिकॉज अब ना हमारी बॉडी की जो मसल्स हैं वो बोलेंगे यार अब ज़्यादा प्रोटीन टूट रहा है, अब प्रोटीन मत तोड़ो। मतलब क्या होगा, जो ग्लूकोनियोजेनेसिस है वो ग्लिसरॉल, लैक्टेट से काम चलाएगी, एलिनिन बहुत ना के बराबर आएगा। क्या बोल रहा हूँ मैं, समझाऊंगा मेरे को। अब देखो क्या होता है, देखो अभी तक कहानी समझ में को आ रही थी क्या। अब क्या होगा, जो फैट टूट रहा है वो और टूटेगा और टूटेगा और टूटेगा, और जो आपका जो फ्री फैटी एसिड था वो आ रहा है, क्या हुआ था, एसिटाइल कोएंजाइम में, ये टीसीए में जा रहा था। बट एसिटाइल कोएंजाइम में ये जो फैटी एसिड ऑक्सीडेशन है ये बहुत ज़्यादा हुआ, जिससे कि इसकी मात्रा बढ़ गई, जिससे कि ये टीसीए में एंटर नहीं कर पा रहा। मैंने बताया होगा वहाँ रीज़न, ऑक्सोलो एसिटेट सैचुरेट कर गए, वो ख़त्म हो गए, है ना। तो ये एसिटाइल कोएंजाइम में दूसरा रास्ता चुनेंगे और क्या बनाएंगे, कीटोन बॉडी। क्या बनाएंगे, कीटोन बॉडी, ठीक है। सब समझा दूंगा, बस बने रहना, है ना। तो क्या हुआ बताओ, अब क्या हो रहा है, लीवर के अंदर कीटोन बॉडीज़ बनने लगी। अब ये कीटोन बॉडीज़ गई ब्लड में, यहाँ देखो ये कीटोन बॉडी गई ब्लड में, है ना। और मान लिया मैंने कीटोन बॉडी कहाँ गई, अब ब्रेन में, ये मान लें ब्रेन बोला, कीटोन बॉडी कहाँ आ गई, ब्रेन में। एक सेकेंड, कीटोन बॉडी कहाँ आ गई, ब्रेन में। कीटोन बॉडी किससे बनी थी, एसिटाइल कोएंजाइम में से, वापस से क्या बन जाएंगी, एसिटाइल कोएंजाइम में, है ना। और ये आपका टीसीए में एंटर कर सकता है और आपका एटीपी बन सकती है ना। टीसीए में एंटर कर सकता है और आपका एटीपी बना लेगा, आप बोलोगे यार अब मेरी बात सुनो, बहुत मुश्किल है, मेरी बात सुनो। अब मैंने क्या बोला, मुश्किल है नहीं एक्चुअली में, है ना। मैंने क्या बोला आपसे कि यहाँ पे जो फ्री फैटी एसिड था पहले एसिटाइल कोएंजाइम बन रहा था, अब प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग में क्या हुआ, एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट इनटू कीटोन बॉडीज। अब ये कीटोन बॉडीज ब्लड में गई और यहाँ ब्रेन में आ गई और वापस से एसिटाइल कोएंजाइम में। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये आएगा, ये कीटोन बॉडीज क्यों बनी, जब मेरा यहाँ पे एसिटाइल कोएंजाइम में है और यहाँ पे भी एसिटाइल कोएंजाइम में है, तो क्यों ना मैं ऐसा करूं कि एसिटाइल कोएंजाइम को ही ब्लड में डाल दूं और यहाँ पे ब्रेन ले ले उसको। ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता ऐसा, बिकॉज ये परमीबल नहीं है, जो मेम्ब्रेन है ना लीवर की, एसिटाइल कोएंजाइम बाहर नहीं आ सकता, ठीक है। पहली बात समझ में आ गई। दूसरी बात, इनसॉल्युबल भी होगा तो ब्लड में फ्लो नहीं कर सकता। तो कीटोन बॉडीज बनाने का सिंपल सा इतना सा मतलब है सिर्फ कि एसिटाइल कोएंजाइम में लीवर से एक्स्ट्रा हिपैटिक टिश्यू, मतलब लीवर के बाहर वाले टिश्यू में पहुँचाऊँ। कीटोन बॉडीज़ का सिर्फ इतना ही मतलब है। कीटोन बॉडीज़ का क्या फंक्शन होता है बताओ, एसिटाइल कोएंजाइम को ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है जी। तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट किया, यहाँ पे आ गया। अब मेरी बात समझो, प्रोलॉन्ग फास्टिंग में क्या होगा, आप एक सेकेंड, यहाँ पे थे ना हम लोग, हाँ ये प्रोलॉन्ग फास्टिंग में क्या हुआ, लीवर के अंदर एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट इनटू कीटोन बॉडीज़। अब ये कीटोन बॉडी, बहुत गर्मी का पंखा ऑन कर रखा है मैंने। अब ये कीटोन बॉडीज़ आपकी ब्रेन में जाएंगी, आपकी मसल्स में जाएंगी, आपकी हार्ट में जाएंगी, बट लीवर इसको यूज़ नहीं करेगा। हाँ उसने बनाया है लेकिन उसे यूज़ नहीं करेगा। अरे क्यों एंजाइम नहीं होता, थायोफ्रेज नहीं होता, एक्चुअल में यूज़ क्यों ही करना, कीटोन बॉडीज़
का यूज़ क्यों ही करेगा लीवर जब उसके पास खुद एसिटाइल कोएंजाइम ए है। कीटोन बॉडीज़ क्यों बन रही थी? एसिटाइल कोएंजाइम ब्लड में नहीं जा सकता, तो उसे जाने के लिए कीटोन बॉडीज़ बनना पड़ेगा, है ना। चलो पता नहीं क्या हो रहा है, चलो, है ना। चलो मसल्स में क्या देखेंगे हम लोग? प्रोटीन का ब्रेकडाउन रुक गया। क्यों रुक गया? बिकॉज ग्रोथ हार्मोन बढ़ जाता है इसकी कंडीशन में, है ना। एनर्जी का सोर्स क्या है? फ्री फैटी एसिड। सोर्स क्या है? फ्री फैटी एसिड। ब्रेन में आते हैं, तो ब्रेन ना अभी तक हमने देखा था कि जो प्राइमरी सोर्स था ग्लूकोज था, चाहे वो वेलफेड स्टेट हो, चाहे वो फास्टिंग हो, चाहे वो अर्ली फास्टिंग हो, चाहे वो फास्टिंग हो। बट प्रोलॉन्ग फास्टिंग में 48 घंटे के बाद में क्या होता है, इसके पास दो सोर्स हो गए, ग्लूकोज और कीटोन बॉडीज़। हाँ, कीटोन बॉडीज़ अभी कम ही है, मान लो 20% और ये 80%। 80% अभी ग्लूकोज ही है ना, 80% अभी ग्लूकोज ही है, बट 20% अभी कीटोन बॉडीज़ भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। देखा हमने कैसे? अभी तो फिर बताऊँगा। और आरबीसी के अंदर अभी भी सिर्फ ग्लूकोज ही इस्तेमाल हो सकता है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, तो वहाँ अभी भी ग्लूकोज ही इस्तेमाल होगा। आप बोलोगे ये ग्लूकोज कहाँ से आ रहा है? मैंने क्या बोला था? अभी भी ग्लूकोनियोजेनेसिस चल तो रही है, ठीक है। चलो एक बार डायग्राम देखो यार, मैंने बोला आपसे ये डायग्राम देखो, इस पेन से समझाऊंगा, इस पेन से समझाऊंगा, ठीक। कलर चेंज कर लो इस पेन का। चलो यहाँ देखो, ये मेरा एडिपोज टिश्यू है, यहाँ पे है फैट, यहाँ पे एंजाइम है HSL, मतलब कि हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज। ये एक्टिवेट हुआ, जो तोड़ेगा इसको फ्री फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में, तो फैट टूट गया इन दो चीज़ों में। अब मेन बात, फ्री फैटी एसिड गए मेरे लीवर में, ये आ गए फ्री फैटी एसिड, इनका हुआ बीटा ऑक्सीडेशन एसिटाइल कोएंजाइम में। अब एसिटाइल कोएंजाइम ने बना ली कीटोन बॉडी, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटरेट इज वन ऑफ काइंड ऑफ व्हाट, कीटोन बॉडी ना, एसीटोन वगैरह सुना होगा ना वैसे। तो बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटरेट ये बन गया क्या? कीटोन बॉडी। अब ये कीटोन बॉडी ब्लड में आई, अब ये ब्लड से कहाँ गई? ब्रेन में। देखो कीटोन बॉडी कहाँ आ गई? ब्रेन में। ब्लू देखो, ब्लू है ना, कहाँ गई? ब्रेन में। वापस से क्या बन गई? एसिटाइल कोएंजाइम में। अब ये बात समझना, एसिटाइल कोएंजाइम में यहाँ भी था, तो कीटोन बॉडी क्यों बनी? जिससे कि बस एसिटाइल कोएंजाइम में ट्रांसपोर्ट हो सके यहाँ तक, ठीक है। अब एसिटाइल कोएंजाइम में आ गया, तो अब TCA में जाके एनर्जी तो बन जाएगी, ATP तो बन जाएगी, और बस और क्या चाहिए इसको। अब आते हैं दूसरी बात पे, जो ग्लिसरॉल बना। ग्लिसरॉल गया लीवर में, और क्या हुआ इसका? ग्लूकोनियोजेनेसिस। क्या बना? ग्लूकोज। ये ग्लूकोज ब्लड में गया, आपका ग्लूकोज बना। ग्लूकोज कहाँ गया? RBC में गया, और RBC में एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस हुई, तो वहाँ लैक्टेट बना, और ये लैक्टेट वापस से लीवर में आके वापस से ग्लूकोज बन गया। लैक्टेट साइकिल है ना, ग्लूकोज लैक्टेट साइकिल। और ये ग्लूकोज आपका ब्लड में भी, मतलब ब्रेन में भी जाएगा। ब्रेन ने कीटोन बॉडी को स्टार्ट यूज़ करना कर दिया है, लेकिन ग्लूकोज भी करेगा साथ साथ, यही सब लिखा है। तो फाइनल आउटकम क्या है? प्रोलॉन्ग फास्टिंग में फैट इज़ द प्राइमरी सोर्स, है ना, प्राइमरी फ्यूल। प्रोटीन को तोड़ना रोक दिया है, क्योंकि मसल वेस्ट ज़्यादा हो रहा था। अब आ जाओ यहाँ पे, प्रोलॉन्ग स्टारवेशन, मतलब 5 दिन से भी ज़्यादा हो गया, तो बॉडी क्या करेगी? मैक्सिमम फैट का यूज़ करेगी, प्रोटीन को अभी भी नहीं कर रही। प्रोटीन कब करेगी? जब फैट खत्म हो गया बिल्कुल, तब दिक्कत होना शुरू हो जाएगी, है ना, प्रोटीन को जब इस्तेमाल करेंगे। बिकॉज प्रोटीन को इस्तेमाल करने से क्या दिक्कत आएगी? मसल्स डैमेज हो जाएंगी, और वी कैन नॉट अफोर्ड। मतलब आप समझिए, डायफ्राग्राम जो मसल है वो डैमेज हो गई, क्या वो सही है? हार्ट में मसल है वो डैमेज हो गई, क्या वो ठीक है? नहीं। तो प्रोटीन को हमें पहले बचाना है, पहले फैट इस्तेमाल करना है, ठीक है। अब क्या होगा? जो ब्रेन है ना, जो पहले केवल 20% कीटोन बॉडीज़ के ऊपर था, 20% के आसपास, अब वो बहुत ज़्यादा हिस्सा कीटोन बॉडीज़ के ऊपर डिपेंड कर जाएगा। मतलब 70 to 80% किसके ऊपर डिपेंड हो गया? अब कीटोन बॉडीज़, और ग्लूकोज पे कम हो गया, है ना। मतलब मैं समझाऊँ एक बार फिर से। चलो, ये आपका एडिपोज टिश्यू है, अरे टाइम होगा ठीक है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे फैट है, ये कन्वर्ट हुआ ब्लड में, हुआ क्या हुआ? फ्री फैटी एसिड, जैसे मैं लिख रहा हूँ याद करना, ग्लिसरॉल। अब ये आपका लीवर है, है ना, लीवर है। अब फ्री फैटी एसिड यहाँ लीवर में आया, कन्वर्ट इनटू एसिटाइल कोएंजाइम ए, है ना, ये बना एसीटोन तो बनता ही नहीं, वो तो वोलेटाइल होता है। ऐसे क्या बोल दो आप? कीटोन बॉडी, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटरेट, या फिर कीटोन बॉडी बोल दिया मैंने। अब ये कीटोन बॉडी आपकी ब्लड में गई, ट्रैवल कर रही है,
ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करा, कहाँ आ गया, ब्रेन में, कीटोन बॉडी ब्रेन में आ गई, वापस से क्या बन जाएगी ये, एसिटाइल कोएंजाइम है। एसिटाइल कोएंजाइम ए आपका TCA में एंटर करके हमें जानते हैं एनर्जी बना लेगा, ATP बना लेगा, काम हो गया। ठीक है, ये सेम जो हिस्सा था जो आपकी प्रोलॉन्ग फास्टिंग थी, है ना, उसमें 20% था ब्रेन यूज़ कर रहा था, बट अब जो प्रोलॉन्ग स्टारवेशन है 5 दिन से ऊपर वाला, उसमें 80% कंट्रीब्यूशन अब कीटोन बॉडी ही कर रही है। ठीक है, अब आते हैं ग्लिसरॉल पे। क्या हुआ, ग्लिसरॉल गया लीवर के पास, क्या हुई यहाँ पे, ग्लूकोनियोजेनेसिस, क्या बना, ग्लूकोज। ग्लूकोज कहाँ गया, ग्लूकोज ब्लड में, फिर ग्लूकोज आपका यहाँ भी आ गया, तो ग्लूकोज भी इस्तेमाल करेगा लेकिन थोड़ा कम करेगा प्रोलॉन्ग स्टारवेशन में। ये ग्लूकोज आपका जाएगा RBC के पास भी, और RBC में ग्लूकोज कन्वर्ट इनटू व्हाट, लैक्टेट, बिकॉज यहाँ पे एनारोबिक होती है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है। ठीक है, एंड देन दिस लैक्टेट अगेन गोज टू लीवर, क्या बनाएगा, ग्लूकोज, वापस से ग्लूकोज बन जाएगा। समझ में आया क्या हुआ? तो यहाँ पे जो फैट का मेजर यूज़ हो रहा है, जो मसल्स हैं उसके अंदर जो, अरे क्या कीड़ा था, ठीक है, जो बहुत गर्मी है यार, सुनो, जो आपका मसल है वहाँ पे प्रोटीन का डिग्रेडेशन अभी रुका हुआ है, फैट का इस्तेमाल हो रहा है बहुत जल्दी जल्दी। ठीक है, चलो आ जाओ, यहाँ पे क्या लिखा है जल्दी पढ़ लेते हैं, ख़त्म करते हैं, है ना। तो लीवर के अंदर अभी भी कीटोजेनेसिस, कीटोन बॉडी बनेगी, ग्लाइकोजेनेसिस डिक्लाइन कम हो जाएगी, लेकिन ग्लूकोज अभी भी बनेगा, है ना, ग्लूकोजेनेसिस। और यहाँ पे जो सोर्स ऑफ एनर्जी है लीवर के लिए वो फ्री फैटी एसिड ही है, मतलब यही है बीटा ऑक्सीडेशन, है ना, मतलब ग्लूकोज बनता जरूर लीवर के अंदर ग्लूकोनियोजेनेसिस से, बट वो ग्लूकोज लीवर इस्तेमाल नहीं करता है। ठीक है, RBC अभी भी आपका ग्लूकोज ही इस्तेमाल करेगी, और आपका जो मसल्स है वहाँ पे प्रोटीन ब्रेकडाउन को हम थोड़ा कम कर देंगे। एडिपोज टिश्यू के अंदर लिपोलाइसिस बढ़ेंगे, मतलब लिपिड, मतलब फैट को तोड़ेंगे। यार देख रहे हो ये स्टेप कहाँ गया, ये वाला स्टेप, लिपोलाइसिस, है ना। और यहाँ पे भी फ्री फैटी एसिड ही सोर्स ऑफ एनर्जी है। कीटोन बॉडीज क्यों नहीं यूज़ कर रहे मसल्स, बिकॉज वो छोड़ रहे हैं कि जाके ब्रेन को दो। ठीक है, ऐसी हर्ट भी करते हैं। चलो छोड़ो, अभी हो गया, ये डायग्राम समझ में आया था, बताया था मैंने आप लोगों को। चलो मैं कंपेयर, चलो हो गया ख़त्म भाई, इतना ही था। इसको वीडियो को आराम से देखना, नोट्स को फॉलो करना, नोट्स बहुत अच्छे से बनाए गए हैं, और प्लीज़ 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 समझना चीज़ों को, वरना सब भूल जाओगे, बेकार हो जाएगा। वेल फेड स्टेट में तो कुछ था ही नहीं, वहाँ तो ग्लूकोज ही इस्तेमाल हो रहा था, मेन हार्मोन वहाँ पे इंसुलिन था। ठीक है जी, ये तो कुछ नहीं था, समझ में आ गया। अब सारा समराइज़ करने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो की लेंथ बढ़ रही है। जहाँ भी दिक्कत लगे मुझे बताना यार। देखो समझ में आया कीटोन बॉडीज़ का फंक्शन क्या हो रहा है। ठीक है, कीटोन बॉडीज़ क्यों बनती हैं, जिससे एसिटाइल कोएंजाइम में हमारा लीवर से कहाँ चला जाए, डिफरेंट ऑर्गन्स में चला जाए। ठीक है, इसलिए कीटोन बॉडीज़ बनती हैं, बिकॉज एसिटाइल कोएंजाइम में आपका लीवर को परमिबल नहीं है, लीवर की मेम्ब्रेन टर्मिनेट नहीं कर पाता है, और ब्लड में भी इंसॉल्युबल हो जाएगा, है ना। बट कीटोन बॉडीज़ आपकी ब्लड में मतलब वाटर सोल्यूबल है, तो वो ट्रैवल कर सकती हैं। ठीक है, और फ्री फैटी एसिड आपका ब्रेन में क्यों नहीं जाता, बिकॉज वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाता। ठीक है, बहुत से क्वेश्चन बन सकते हैं, प्लीज़ इसको पढ़ो एंड हो जाएगा। आधे घंटे की वीडियो, मतलब 20 मिनट 23 मिनट की वीडियो दिख रही है मुझे ये, और वो भी 20 मिनट की थी। अच्छा खासा टॉपिक है, एंड प्लीज़ कोई बोल दे बायोकेमिस्ट्री रटने वाला सब्जेक्ट है, हाँ आखिरी मोमेंट में पढ़ोगे तो आप पेपर में लिखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, नो डाउट, बट कॉन्सेप्ट नहीं है ये कोई नहीं बोल सकता, हर चीज़ में कॉन्सेप्ट है। ठीक है, आप बस दिक्कत ये करते हो कि आप लेट पढ़ते हो चीज़ों को, तो आपको याद करना पड़ता है। अगर आप स्टार्टिंग से पढ़ो ये चीज़ें, एक दो दो लेक्चर, तो ट्रस्ट मी वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है फर्स्ट ईयर का ये। ठीक है, चलो गाइस, ठीक है, थैंक यू, बाय।